इस ब्रज में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें जानते तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन जिनकी गजल अपने आप में पहचान बहुत दूर तक रखती है और अच्छे अच्छे गजलकार जिनकी गजल तक पहुंचने की सामर्थ्य नहीं रखते, ऐसे बड़े भाई श्री सचिन अग्रवाल जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा। और मैं चाहता हूं इस पुस्तक पर भी समीक्षा के रूप में उनकी दृष्टि पड़े, ऐसा मैं चाहता हूं। उनसे निवेदन है, भाई सचिन अग्रवाल जी। एक शेर से आपको जो है शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। यहां से शुरू करता हूं। शेर यूं है कि मेहनत कशों की सख्त हथेली से कट गई। मेहनत कशों की सख्त हथेली से कट गई, दीवार जो कुएं की थी रस्सी से कट गई। मेहनत कशों की सख्त हथेली से कट गई, दीवार जो कुएं की थी रस्सी से कट गई। तो असल में बड़ी कल मेरे को ये पुस्तक प्राप्त हुई। मैंने जितना पढ़ सकता था मैंने पढ़ा, इसका अध्ययन किया। हालांकि इस विषय में काफ़ी समय से, ब्रज गज़ल की पुस्तक के विषय में काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी। हमारे ऊपर भी कई बार दबाव आया कि नहीं भाई लिखो कुछ पुस्तक के लिए, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम इसमें नहीं कुछ कर पाए। लेकिन मैं आपको वापस नवीन जी को बधाई देना चाहता हूं कि गज़ल जैसी बारीक, मतलब मैं कहता हूं साहित्य की सबसे बारीक और सबसे जिसको कह सकते हैं कि सबसे बहुत विकट विधा, और उसमें ब्रज भाषा में इतना बढ़िया काम नवीन जी ने करके दिखाया है, वो बार बार जो है बधाई के पात्र है। तो मैंने पढ़ा, बहुत शानदार ख्याल, बहुत अच्छे ख्याल ब्रजभाषा में और गज़ल की विधा में इसमें कहे गए हैं। मैं सभी लेखकों को बधाई देता हूं और नवीन जी को वापस में बधाई देता हूं। बहुत शानदार जो है आपने काम किया है, बहुत शानदार। और कल नवीन जी आए, वापस हमें धमकाया कि भाई तुम्हारी कोई गज़ल जो है इसमें नहीं छपी। तो मैंने कोशिश करी, मैं एक गज़ल से आपको जोड़ता हूं, सुनिएगा। अवई तो बात आंखनते समारो, अवई तो बात आंखनते समारो, अवई नाराजगी पे धूल डालो। अवई तो बात आंखनते समारो, अवई तो बात आंखनते समारो, अवई नाराजगी पे धूल डालो। और शेर सुनो के प्रभु को हाथ पकड़े चल रहे हैं, प्रभु को हाथ पकड़े चल रहे हैं, नहीं तो कौन है किसको सहारो। प्रभु को हाथ पकड़े चल रहे हैं, नहीं तो कौन है किसको सहारो। और शेर सुनो के घमंड ऊंचाइयन को करवे वारे, घमंड ऊंचाइयन को करवे वारे, कबू देखो है जमुना को किनारो। घमंड ऊंचाइयन को करवे वारे, कबू देखो है जमुना को किनारो। और पिए है केऊ कड़वे घूंट हमने, पिए है केऊ कड़वे घूंट हमने, कछु बातन की तुमऊ टाल मारो। पिए है केऊ कड़वे घूंट हमने, कछु बातन की तुमऊ टाल मारो। और तुम्हें वह प्रेम की अब क्या बताओ, तुम्हें वह प्रेम की अब क्या बताऊं। अवई तक घाट को है अभी तक घाट को पानी है खारो, तो मैं वह प्रेम की अब क्या बताऊं। अभी तक घाट को पानी है खारो। और कुछ शेर जो है मैंने इस पुस्तक से जो है बड़े विशेष मैंने निकाले। मैं वो देखो गज़ल मैंने एक शेर कहा था कि
एक शेर सुनिए कि भूखे भूखे नंगे बच्चों के जिस्मों से लिपटी है गजल, भूखे नंगे बच्चों के जिस्मों से लिपटी है गजल, छोड़ के महलों को ये रानी कहां तक आ गई। तो गजल का जो एक सलीका आज से तकरीबन 25 एक साल पहले हुआ करता था, वही सब हुस्न के आसपास उसकी तारीफें और वो सब चीजें हुआ करती थी। लेकिन वो दौर बदले, फिर कई भाषाओं में गजलें कही जाने लगी। मैंने तो यहाँ तक अपने भोजपुरी में भी मैंने काफी काम देखा है गजल पे, लेकिन ब्रजभाषा के ऊपर ये अद्भुत काम है। तो ब्रजभाषा में कहते हैं कि गाली भी जो देते हैं ब्रजभाषा में, वो भी जो है सुनने का बड़ा वो अपना अलग ही आनंद है। तो कुछ शेर सुनिए कि एक शेर तो मैं सबसे पहले आप ही का कि वो जन्म से, क्या शेर था वो, जन्म सो मृत्यु तक झमेले हैं, जन्म सो मृत्यु तक झमेले हैं, कृष्ण ने कम कलेश झेले हैं। तो आप ये समझिए कि ब्रज में किसी भी बात का जो सुनने का और कहने का जो आनंद है, और जो गजल में ये सलीका आया है, वो वाकई अद्भुत है। और एक शेर जो है सुनिएगा कि आप सौ मिलके हमें कैसो लगे है का बता में, जिंदगी दो चार पल को जिंदगी जैसी लगे। तो ये नाजुकी गजल की और ब्रज में जो आई है वो वाकई बहुत अद्भुत है। मैं आप सबको बहुत बहुत बार बार बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्री सचिन जी ने इतना अच्छा प्रकाश डाला है। गजल की जो महफिलें होती हैं उनमें दरअसल पहली जब पंक्ति पढ़ी जाती है, जैसे उला मिसरा कहते हैं, वहां अटेंशन ड्रॉ की जाती है, दावा किया जाता है, और सानी मिसरा यानी दूसरी पंक्ति जो होती है वहां दाद दी जाती है। अगर दाद नहीं दी जा रही तो इसका मतलब या तो आप समझ नहीं रहे या शेर अच्छा नहीं है। अब आप तय कीजिए कि शेर अच्छा नहीं है या आप नहीं समझ रहे।